क्या दोस्तों आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? सबसे बड़ा झूठ यह है कि आप एक साधारण इंसान हैं जो किस्मत के भरोसे जी रहा है। आज मैं आपकी आंखों से वो पर्दा हटाने आया हूं जो सदियों से आपको सच देखने नहीं दे रहा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी असली शक्ति क्या है और क्यों दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक आज भारतीय दर्शन के सामने झुक रहे हैं, तो अगले 10 मिनट आपकी पूरी जिंदगी की सोच बदल देंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप खुद से मिलने वाले हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा सवाल जिसका जवाब न समय दे पाया और नहीं ये पूरी दुनिया। वो सवाल है, मैं कौन हूं? क्या मैं वो नाम हूं जो समाज ने मुझे दे दिया? क्या मैं ये शरीर हूं जो हर दिन बदल रहा है? क्या मैं वो मन हूं जो हर पल इच्छाओं के पीछे भाग रहा है? सोचिए, अगर आज मुझसे मेरा पद, मेरा पैसा, मेरा नाम और मेरी पहचान छीन ली जाए, तो अंत में जो बचेगा, क्या वही असली मैं हूं? यह सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, यह सवाल जागने के लिए है, और इसका उत्तर कहीं बाहर नहीं, आपके ही भीतर छिपा हुआ है। आज से हजारों साल पहले, जब न कोई आधुनिक विज्ञान था और न ही टेक्नोलॉजी, तब भारत की इस पवित्र भूमि पर ऋषि मुनियों ने एकांत में बैठकर अपनी अंतरात्मा की गहराइयों को टटोला। उन्होंने उस परम सत्य को अनुभव किया जिसे तर्क से नहीं, केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। और उसी सत्य को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक व्यवस्थित दर्शन का रूप दिया, जिसे आज हम जानते हैं अद्वैत वेदांत के नाम से। अद्वैत अर्थात जहां दो नहीं है, जहां कोई भेद नहीं, जहां केवल एक ही है। जहां बाकी दर्शन आत्मा और परमात्मा को अलग मानते हैं, वहीं अद्वैत वेदांत कहता है, तुम और वो अनंत सत्ता अलग नहीं हो, तुम ही वो सत्य हो जिसे तुम पूरी दुनिया में खोज रहे हो। इस महान दर्शन की सबसे ऊंची और पहली सीढ़ी है अहम ब्रह्मास्मि। इसका सरल अर्थ है, मैं ही ब्रह्म हूं। यह सुनकर कई लोगों को यह बात अहंकार जैसी लगती है, लेकिन यहां मैं का अर्थ आपका नाम नहीं है, आपका शरीर नहीं है, आपका चेहरा नहीं है। ये मैं, वो निराकार, निर्गुण, अनंत चेतना जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। और ब्रह्म का अर्थ है वो ऊर्जा, वो प्रकाश जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। वेदांत जब कहता है कि तुम ब्रह्म हो, तो वो तुम्हें ये याद दिला रहा है कि तुम कोई छोटी सी मोमबत्ती नहीं हो, तुम पूरा का पूरा सूरज हो। बस तुम्हारी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है। अब प्रश्न उठता है, अगर मैं ही ब्रह्म हूं, तो मुझे दुख क्यों होता है? डर क्यों सताता है? चिंता क्यों घेर लेती है? इसका उत्तर है माया। वेदों और उपनिषदों में इस संसार को माया कहा गया है, भ्रम। लेकिन माया का अर्थ ये नहीं कि ये दुनिया झूठी है। माया का अर्थ है तुम इसे जैसा है वैसा नहीं देख रहे। जैसे एक सपना, सपने में तुम राजा भी बनते हो और भिखारी भी, डरते हो, रोते हो, भागते हो। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, तुम समझ जाते हो, मारने वाला भी मैं था, मरने वाला भी मैं था, और वो पूरी दुनिया भी मेरे ही मन की रचना थी। अद्वैत वेदांत कहता है, ये जागृत अवस्था भी एक लंबा सपना ही है। जिस दिन ज्ञान की रोशनी में तुम जाग जाओगे, तुम्हें दिखेगा कि ये पूरी सृष्टि तुम्हारी ही चेतना का विस्तार है। वेदांत हमें चेतना की 4 अवस्थाओं के बारे में बताता है। पहली, सुषुप्ति यानी गहरी नींद। दूसरी, स्वप्न यानी सपनों की दुनिया। तीसरी, जागृत, जो हम अभी जी रहे हैं। और चौथी अवस्था है तुरीय। तुरीय वो अवस्था है जहां तुम इन तीनों को देखने वाले साक्षी बन जाते हो। तुम वो कैमरा बन जाते हो जो हर दृश्य को रिकॉर्ड करता है, लेकिन खुद किसी से प्रभावित नहीं होता। जो इस साक्षी भाव को पा लेता है, वह जीवन के सुख दुख को एक लीला की तरह देखने लगता है। लोग पूछते हैं, अगर ये दुनिया माया है, तो क्या सब छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए? वेदांत का उत्तर है, नहीं।
बिल्कुल नहीं। अद्वैत वेदांत दुनिया छोड़ने को नहीं कहता, दुनिया को देखने का नजरिया बदलने को कहता है। जब तुम ये जान लेते हो कि सामने खड़ा हर व्यक्ति, हर जीव और यहां तक कि तुम्हारा शत्रु भी उसी एक चेतना का हिस्सा है, तो नफरत, ईर्ष्या और अहंकार अपने आप पिघलने लगते हैं। तुम काम भी करते हो, रिश्ते भी निभाते हो, व्यापार भी करते हो, लेकिन अब तुम डर में नहीं जीते। तुम महासागर बन जाते हो। लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व अडिग रहता है। आज का युवा डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने खुद को शरीर और मन की सीमाओं में कैद कर लिया है। हम अपनी पहचान डिग्रियों, बैंक बैलेंस और सोशल मीडिया के लाइक्स में ढूंढ रहे हैं। वेदांत तुम्हें आजाद करता है। वह कहता है, तुम ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। जब यह समझ जीवन में उतरती है तो हर सुबह नई चिंता नहीं आती। तुम उस सृजनकर्ता से जुड़ जाते हो जिसने ये पूरा खेल रचा है। अंत में अद्वैत वेदांत का सार किताबों में नहीं, जीने में है। ये एहसास कि मेरे सिवा यहां कोई दूसरा है ही नहीं, तुम्हें करुणा और प्रेम से भर देता है। तब हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है और हर कर्म एक सेवा। अब उठो, भेड़ की तरह मिमियाना छोड़ो, अपनी ब्रह्म स्वरूप दहाड़ को पहचानो। याद रखो, तुम जन्म और मृत्यु से परे हो, तुम सुख दुख से ऊपर हो, तुम वो शुद्ध प्रकाश हो जो कभी नहीं बुझता। खुद को पहचानो और पूरे गर्व से कहो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सत्य हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्म हूं।